हेलो बच्चों। देखो बच्चों, क्वेश्चन आया था जेईई मेंस 2025 में 7 अप्रैल को। कॉनिक सेक्शन से क्वेश्चन है हाई पैराबोला का। लेट द लेंथ ऑफ द ट्रांसवर्स एंड कॉन्जुगेट एक्सिस ऑफ हाई पैराबोला इन स्टैंडर्ड फॉर्म बी 2a एंड 2b। किसकी जो ट्रांसवर्स एक्सिस है उसकी लेंथ है 2a और कॉन्जुगेट एक्सिस है उसकी है 2b, और जो हाई पैराबोला है वो कैसे फॉर्म में है, अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में है। एंड वन ऑफ द फोकस ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग फोकस एंड कोरस्पॉन्डिंग डायरेक्ट्रिक्स ऑफ दिस हाई पैराबोला भी माइनस का 5,0 एंड 5x plus 9 equals to 0 respectively. If the product of the focal distance of a point alpha to root 5 on the high parabola is p, then 4p is equal to। अब देखो हमें करना क्या क्या है। फोकस हमें गिवन है और डायरेक्ट की इक्वेशन हमें गिवन है। इस केस से हमें एक तो हाई पैराबोला की इक्वेशन निकालनी है, देन हमें ये पॉइंट निकालना है और इसके फोकल डिस्टेंस का प्रोडक्ट निकालना है। तो सबसे पहले हम हाई पैराबोला की इक्वेशन निकालें तो देखो क्या गिवन है कि इसका जो फोकस लाई करता है, फोकस कहां है, -5,0। इसका मतलब जो इसकी ट्रांसवर्स एक्सिस होगी वो हॉरिजॉन्टल होगी। इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे इस पॉइंट को मान ले क्या है, 5,0। तो दूसरा जो फोकस होगा वो कहां होगा, 5,0 पे होगा, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में कह रहा है हमें। और ये इसकी कॉन्जुगेट एक्सिस हो जाएगी। अब दूसरा केस क्या गिवन है, इसकी जो डायरेक्ट्रिक्स है उसकी इक्वेशन, इसके कोरस्पॉन्डिंग जो डायरेक्ट्रिक्स है उसकी इक्वेशन गिवन है। तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन होती है x इक्वल्स टू a बाई ई प्लस माइनस। यहां से डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या बन रही है वो देख लो, x इक्वल्स टू माइनस का 9/5। तो x इक्वल्स टू माइनस का 9/5 होगी तो ये कोई इसकी डायरेक्ट्रिक्स होगी जो कि -9/5 है। सिमिलरली इसके कोरेस्पॉन्डिंग यदि कोई डायरेक्ट्रिक्स होगी तो वो कहां होगी, x इक्वल्स टू 9/5 पे। अब फोकस के जो पॉइंट्स होते हैं, फोकस के पॉइंट्स को मानते हैं हम a e, 0 और ये हो जाता है हमारा -ae, 0। तो यहां से दो चीजें आ गई, एक तो ae की वैल्यू कितनी हो गई 5 और डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन होती है प्लस माइनस a बाई ई, तो ये हमें 9/5 दे रखा है। तो a बाई ई इक्वल्स टू कितना हो गया, 9/5। a कितना आ जाएगा 9/5 इंटू ई, यहां पुट कर दो तो ई स्क्वायर इंटू 9/5 इक्वल्स टू 5 और ई स्क्वायर आ जाएगा 25/9 और ई की वैल्यू होगी 5/3। अब ई की वैल्यू यहां पुट कर दोगे तो कितना आ जाएगा, a 9/5 इंटू ई है 5/3, तो a आ जाएगा 3। अब दूसरा केस हाई पैराबोला की इक्वेशन के लिए b चाहिए, तो a e b में रिलेशन होता है e स्क्वायर इक्वल्स टू 1 प्लस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। e की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर रखी है 5/3, तो ये कितना हो जाएगा 25/3 इक्वल्स टू 1 प्लस 3 का भी स्क्वायर होगा 9, b स्क्वायर पता नहीं, a 3 था तो a स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। इसके ट्रांसपोजिंग करके इधर ले आओ तो 25/9 माइनस 1 इक्वल्स टू b स्क्वायर अपॉन 9। एलसीएम ले लेंगे तो 25 माइनस 9/9 इक्वल्स टू b स्क्वायर अपॉन 9 और ये कैंसिल होके बचेगा b स्क्वायर इक्वल्स टू 16। तो इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होगी वो क्या बनेगी, एक्स स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल्स टू 1 होती है। अब a 3 है तो a स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, एक्स स्क्वायर अपॉन 9 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर 16 है। तो पैराबोला की इक्वेशन तो आ गई। अब दूसरा केस हमें क्या गिवन है कि इस पैराबोला के ऊपर एक पॉइंट लाई करता है 2, अल्फा, √2। तो मान ले कि ये पॉइंट यहां लाई करता है अल्फा, √2। तो अब किसकी 2√5 सॉरी, अब किसकी वैल्यू चाहिए हमें, अल्फा की वैल्यू चाहिए। तो अल्फा इस पैराबोला पे लाई करता है
तो इस पैराबोला की इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाइड करेगा। तो यहां पे ये वैल्यूज पुट कर दो। x की वैल्यू है अल्फा स्क्वायर अपॉन 9 माइनस y, 2√5 है, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, √5 का करेंगे तो 5 अपॉन 16 इक्वल्स टू 1। अल्फा स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल्स टू 1 प्लस 5 अपॉन 4। अल्फा स्क्वायर इक्वल्स टू 9 इंटू 9 अपॉन 4 आ जाएगा, तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 3/2। तो अल्फा यहां लाई कर सकता है, यहां लाई कर सकता है, कोई भी पॉइंट मान ले तो सॉरी 3/2 नहीं 9/2 अल्फा आ गया। तो यानी ये जो पॉइंट होगा ये हमारा होगा 9/2, 2√5। अब हमें निकालना है इसकी फोकस डिस्टेंस का जो प्रोडक्ट है वो हमें पी गिवन है, तो इस पॉइंट से फोकस डिस्टेंस निकालनी है, फोकस डिस्टेंस का प्रोडक्ट निकालना है। तो देखो फोकस डिस्टेंस से प्रोडक्ट निकालने के दो तरीके हैं। एक तो फॉर्मूला होता है हमारा, फॉर्मूला याद होता है फोकल डिस्टेंस का, फॉर्मूले से निकालना चाहो तो डायरेक्टली निकाल लो। Ex1 माइनस ए पहले से होगी और दूसरे से होगी Ex2 माइनस और प्लस। नहीं याद है, कंसेप्ट समझना चाहे कि ये फॉर्मूला बना कैसे, तो वो देख लेते। अब देखो हमें इस पॉइंट को मैं ए मान लू, इस फोकस को ओ मान ले, और यहां से इस पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस को बी मान ले। तो देखो हाई पैराबोला की दो डेफिनेशन होती है। एक डेफिनेशन तो क्या होती है कि फोकस से इन पे किसी कोई पॉइंट होगा, दोनों फोकस से उनके डिस्टेंस का डिफरेंस हमेशा क्या आएगा, सेम आएगा। एक होती है कि फोकस से हम उस पॉइंट की डिस्टेंस निकालें और इस पॉइंट से एक लाइन डायरेक्ट्रिक्स से रेशियो निकालें, वो हमेशा एक्सेंट्रिसिटी के इक्वल आता है। तो दूसरी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जाए तो क्या होगा, OA अपॉन AB ये किसके इक्वल आएगा, एक्सेंट्रिसिटी E के इक्वल आएगा। OA फोकस की डिस्टेंस है इक्वल्स टू E इंटू AB। अब हमें चाहिए A से B तक डिस्टेंस। A से B तक डिस्टेंस का मतलब है यहां से ये डिस्टेंस कितनी होगी, मींस इसका x कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसमें से सबट्रैक्ट कर दें यहां से यहां तक के डिस्टेंस जो कि डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन है। तो क्या बनेगा, E इंटू x1 माइनस डायरेक्ट्रिक्स होता है A बाई E, Ex1 माइनस A। दूसरे फोकस से डिस्टेंस निकालोगे तो फॉर्मूले में क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला होता है, डायरेक्टली लिख दो चाहिए। अब देखो E कितना है, E ये फॉर्मूला बनेगा Ex1, x1 का मतलब पॉइंट हो गया, तो यहां से E स्क्वायर और x1 पॉइंट कितना है 9/2, या x1 स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। ये प्रोडक्ट कितना गिवन है हमें, P गिवन था। फोकल डिस्टेंस का प्रोडक्ट क्या गिवन है, अब यहां वैल्यूज रख दो। E स्क्वायर कितना है हमारे पास 25/9, 25/9 इंटू x1 स्क्वायर, x1 कितना है 9/2, स्क्वायर करेंगे तो 81/4 माइनस A स्क्वायर कितना है 3 है, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 225 माइनस 36/4, 189/4 आ जाएगा। ये P की वैल्यू है। हमें पूछा था 4P कितना होगा, तो 4P कितना हो जाएगा 189/4 इंटू 4, 4 से 4 कैंसिल, 189 इसका आंसर हो जाएगा। थैंक यू बच्चों।